अब हम करेंगे कैसे, 5 तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं। 5 तरीके से कैसे कर रहे हैं? पहले तो हम डाइट चेंज कर रहे हैं। डाइट में क्या चेंज कर रहे हैं कि चीनी, चावल, गेहूं का आटा और दूध, ये 4 चीज़ें बिल्कुल बंद। चीनी क्यों बंद कर रहे हैं? क्योंकि चीनी एकदम से जो है ना हमारी बॉडी को हाइपर एक्टिव करती है। जितने बच्चे चीनी खाते हैं हाइपर एक्टिविटी बड़ी फास्ट हो जाती है। अभी एक पेशेंट का जो 1 महीने से ट्रीटमेंट लिया, बहुत बढ़िया हो गया। एक दिन ही गया वो किसी शादी में, वहाँ उसने चॉकलेट खा ली और आइसक्रीम वगैरह खा ली। कह रही उसी दिन एकदम से हाइपर एक्टिविटी हो गया, एक दिन के इससे। इसलिए शुगर बहुत डेंजरस हो गई है। तो शुगर हमने चीनी बंद कर दी, तो उसकी जगह हम गुड़, शहद, मुनक्का, खजूर, किशमिश, ये 4 चीज़ें हमारे 5 चीज़ें ये जो हमारी मीठे के लिए आ गए। उसके बाद में जो चावल बंद किए, चावल की जगह हम लोग ये इस्तेमाल कर रहे हैं मिलेट्स। ये बर्नियार मिलेट है, ब्राउन टॉप है और कोदो मिलेट है। ये कोदो पहले पंजाब में खाया जाता था। लिटिल मिलेट्स हैं। तो इस तरह के जो ये मिलेट्स हैं, प्रोजो मिलेट्स हैं, ये गोल चावल होते हैं। और वाइट राइस तो आपने देखा लंबा चावल होता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, वो नुकसान करता है। ये मिलेट्स का चावल में क्या होता है, ये राउंड होते हैं और इसके अंदर फाइबर बहुत होता है। तो सबसे पहले ये हमारी गट को ठीक करते हैं, इंटेस्टाइन को ठीक करते हैं। तो ये तो चावल है, इसका आप पानी में भिगो दो और 7-8 घंटे उसके बाद उबाल लो और खा लो। उसके साथ आप सब्जी मिला लो, खिचड़ी बना दो। इसकी खीर भी बनती है अच्छी गुड़ के साथ में। आटे की जगह हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं रागी का आटा, रागी, जिसको आप महाराष्ट्र में नाचनी बोलते हैं, और उधर पहाड़ में मंडुआ बोलते हैं, और वैसे इंग्लिश में लिटिल फिंगर बोलते हैं, फिंगर मिलेट्स। आयरन खूब होता है इसके अंदर, ये फिंगर मिलेट्स। तो जो आटे हैं, कई तरह के आटे हैं हमारे पास में। बाजरा है, चना है, बेसन चने का हो गया, मक्का हो गया, जौ हो गया, जई हो गया, ज्वार हो गया, इतने सारे आटे हैं हमारे पास में। और उसके साथ में जब भी कोई आटा मिक्स करो तो 50% इसको रखो, रागी को। बाकी 50% आप अपनी पसंद का बना लो, जो भी आपको स्वाद लगता है वो बना लो। कभी जौ मिला लिया, जई मिला लिया, ज्वार मिला लिया, या फिर कभी आपने ऐसी रोटी दे दी, कभी बाजरे की बना दी, कभी बेसन की बना दी, कभी महाराष्ट्र में तो ज्वार खूब खाते हैं, ज्वार की बना दी। ज्वार के पराठे वराठे इतने बढ़िया लगते हैं, टेस्टी लगते हैं। और कभी आपने, और जितना भी कभी मिलाना है, 15% से ज़्यादा गेहूँ नहीं मिलाना, 15%। तो ये तो आटा रहा, ये चावल रहा। चावल का मतलब 8 से 7 घंटा भिगो के बाद नहीं होता? ये जनरली चावल को भिगो के रखते हैं, मिलेट्स को होते हैं। पकने को तो वैसे भी पक जाते हैं, लेकिन वो गलेंगे अच्छे। अच्छा। नहीं तो फाइबर है ना, थोड़ा कम गलेगा। तो आप 7-8 घंटे रात को भिगो के छोड़ दो, थोड़ा सा भिगो के छोड़ दो, फ्रिज में रख दो, ख़राब नहीं होते। ये बनने के बाद में आप रखे रहो तो ख़राब नहीं होती, 1 हफ्ता तक खाते रहो। भिगो के इन द सेंस पानी डाल के, पानी डाल के छोड़ के रख दो, जब हुआ बना दिया, फिर दूसरा डाल दिया। पानी में रखो इसको। और ये अनपॉलिश है? हाँ, सब अनपॉलिश, ये अनपॉलिश होती नहीं इसकी। और इनके साथ क्या है, ये पूरी दुनिया बदल सकते हैं। बानियाड के अनपॉलिश भी आते हैं, पॉलिश भी आते हैं। अब ये मुझे पता नहीं, लेकिन कमी पॉलिश होगी क्योंकि गोल चावल है, कहाँ से कितना पॉलिश करोगे। हम अनपॉलिश ही दे देंगे। हाँ, अनपॉलिश। तो उसके बाद में क्या है कि ये चावल जहाँ भी उगते हैं वहाँ पे कीटनाशक दवाई तो छिड़कते नहीं, ऐसे हो जाते हैं। इनको पानी की भी ज़रूरत नहीं है। ये पूरी धरती के ऊपर एक समय में यही खाया जाता था, मिलेट्स। लाखों सालों से इसी पे जीते थे लोग। और ये कई पहाड़ों में भी हो जाता है, जहाँ खूब धूप पड़ रही हो वहाँ भी हो जाता है, ये ऐसा भी। और ये हमारे इंटेस्टाइन के लिए ही बना है। चावल और गेहूं का आटा हमारे इंटेस्टाइन के लिए, वो ग्लूटेन है उसकी, ग्लूटेन फ्री करते हैं ना आज तक, ग्लूटेन फ्री गुड़। तो ये तो हमारा खाने का रहा। अब हम आते हैं, आपको दिन भर जितना भी आप खाना दे रहे हो उसमें घी ज़्यादा देना। घी और मक्खन की मात्रा खूब बढ़ा दीजिए बच्चे को। उसको खाने से पहले भी आप 1 चम्मच घी वैसे ही पिला दो। खाना खाने बैठा 1 चम्मच पिला दिया,
मक्खन खिला दिया, रोटी में खूब मक्खन लगा दो, दाल में खूब सारा डालो। अभी ये आए हैं, देखो कितने दिन खाया आपने? 15 दिन खाने में आपको क्या फ़र्क मिला? बहुत फर्क मिला। पूरा नज़र नहीं मिला था, डायरेक्ट दूसरे दिन नज़र मिला और खेलने भी लगा। आन पे आता था जो किसके, इसको पकड़ेगा ना चिल्लाता था, किसके पास भी जाता। अब देखिए 2 दिन में उसका आई कांटेक्ट बढ़ गया, और आई कांटेक्ट बढ़ने का मतलब है उसको समझ आ गई। जैसे आप मेरे से आई कांटेक्ट करके ही बात कर रहे हैं ना, आप इधर उधर देख के तो नहीं कर सकते। दिमाग इधर उधर देखा, मैं कुछ बोल रहा हूँ, आप कुछ सोच रहे हो, ये कुछ नहीं होगा। आई कांटेक्ट बहुत ज़रूरी है। इन बच्चों में सबसे पहले आई कांटेक्ट खत्म हो। तो घी का इनका एक्सपीरियंस हुआ, उसके बाद यहाँ आए हैं ये, जबकि ये तो पार्ट ऑफ 10% भी नहीं इन्होंने किया। तो अब ये हमारा जितना भी आटा, चावल, दूध, ये सब बंद किया हमने, और उसके साथ में अल्टरनेटिव आपको बता दिया। दूध के जगह आप उसको दही जमा लो, दही में से मक्खन निकाल लो, मक्खन को खिला दो और छाछ दे दो। क्यों? क्योंकि दही जब बनती है तो उसके अंदर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया बनते हैं। वो बैक्टीरिया हमारी इंटेस्टाइन को बढ़िया कर देते हैं। लस्सी पीते हैं ना, आजकल प्रोबायोटिक आ रहा है, वो कैप्सूल में ही लैक्टोबैसिलस डाल के, वो कोई इफेक्टिव नहीं है। और जो अमूल वगैरह का दही है वो स्टेबलाइज हो जाता है, वो भी नहीं है। आप अपना फ्रेश दही जमाओ। दही वो अच्छा होता है जो समय पे खट्टा हो जाए। अगर वो खट्टा नहीं होता तो दही नहीं है, मरी हुई दही है। तो दूध ख़त्म, दही, छाछ, मट्ठा, घी, चावल, आटा और चीनी की जगह ये सब बता दिया। अब आते हैं दवाइयों पे। दवाइयों में एक दवाई तो ये मालिश करने के लिए है, तेल है मालिश का। इसके अंदर 47 मेडिसिन होती हैं, नीचे जम गई देखो आप। तो इसको अच्छी तरह से हिला के, ये इसको मालिश का तेल मत समझिए आप, इसको दवाई समझिए कि जो आप जितना बॉडी पे लगाओगे उतना बॉडी के अंदर चला जाएगा। रात को, शाम को सोते हुए खूब सारा तेल लगा दो, सुला दो। जब ये तेल सूख जाएगा, आप देखोगे सुबह तक तो ये ड्राई हो गया, सब बॉडी में चला गया, एब्जॉर्ब हो जाता है। और सुबह को आप अगले दिन इसको धूप में बैठो। सुबह नहीं लगाना है, रात को ही लगाना। सुबह भी लगा दो, दिन में 2 बार कर दो मालिश। खूब ख़त्म कर दो इसको, 1 लीटर ख़त्म कर दो, जल्दी जल्दी ख़त्म कर दो, बॉडी में क्षमा जाए। आप सुबह को उठ के हम लोग इसमें धूप में बैठा देंगे, कपड़े उतारे धूप में बैठा दिया। तो धूप में बैठाने से क्या होगा? विटामिन डी बनेगा। विटामिन डी बनेगा तो क्या होगा? ग्रोथ हार्मोन बनेंगे। विटामिन डी बनेगा तो क्या होगा? आपकी इंसुलिन बनेगी। इंसुलिन बनेगी तो शुगर कंट्रोल हो जाएगी। ग्रोथ हार्मोन बनेगा तो बच्चे का ग्रोथ हो जाएगा। ग्रोथ होगा तो क्या होगा? उसका नर्वस सिस्टम ग्रोथ कर जाएगा। नर्वस सिस्टम ग्रोथ करेगा तो स्पीच सेंटर ग्रोथ करेगा। स्पीच सेंटर ग्रोथ करेगा तो मुंह से आवाज़ निकलने लगेगी। ये सारा प्रोसेस है। थोड़ी सी दवाइयाँ हैं वो हम समझा देंगे, नाक में डालने की है, मुंह में डालने की। सारी अच्छी कंपनी की दवाइयाँ हैं। किसी को कुछ दवाई थोड़ा सा बदलना पड़ता है हमको बच्चे के हिसाब से। और इसमें सारी चीज़ें पहले, सबसे पहले तो गस्ट का जो एनवायरनमेंट है वो ठीक होगा। किसी को कॉन्स्टिपेशन रहता है वो ठीक हो जाएगा और उसको लैट्रिन ठीक से होनी शुरू हो जाएगी। किसी को एक आधा दस्त लगता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ठीक हो जाएगा। उसके बाद में इसको सबसे पहला काम क्या होगा? नींद आने लगेगी। नींद जब आएगी तो समझ लीजिए कि बच्चे का ठीक होना शुरू हो गया। जितना सोता है उसको सोने देना, क्योंकि नर्वस सिस्टम जैसे ही अच्छा होगा, रिलैक्स। जब भी हम स्ट्रेस फ्री होते हैं तो हम मज़े में होते हैं ना, तो रिलैक्स हो जाएगा उसका, बॉडी की हाइपर एक्टिविटी ख़त्म हो जाएगी, उसको नींद खूब आएगी। तो सोने देना, जितना सोएगा बच्चा उतना जल्दी माइंड ठीक हो जाएगा। अब जब नींद आने लगी, आई कांटेक्ट बढ़ गया, तब उसकी समझ आएगी। क्योंकि जब आंखों से आंखें आपकी बात सुनेगा तो सोचने की कोशिश है। तो चौथी स्टेज पे वो स्पीच आएगी। तो स्पीच आते आते 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना जो भी लगे, लेकिन स्पीच आएगी ज़रूर। ग्रोथ होगा पक्का। ये मैं बार बार बोलता हूँ, पहले भी बोला और अब भी बोल रहा हूँ कि 100% चाइल्ड ठीक हो रहे हैं, 100%। ये वीडियो का रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं, आप लोगों को भेज भी देंगे। तो इस तरह का ये ट्रीटमेंट है, साइड इफ़ेक्ट कुछ नहीं है। और आखिर में मैं सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो कह रहा हूँ
कि बच्चों को सिखाने की कोशिश बिल्कुल नहीं कीजिए। स्पीच जो होती है वो अंदर से बाहर आती है, बाहर से अंदर नहीं जाती। अगर किसी बच्चे को आपने दिन भर सिखा दिया कि ये मिलेट है, ये मिलेट है, ये मिलेट है, वो जाके तोते की तरह से शाम को बोलेगा ये मिलेट है। उसे ये नहीं पता मिलेट क्या है, उसे ये नहीं पता पापा क्या है, मम्मी क्या है, बॉल क्या है, एप्पल क्या है, वो बस। और जब तक आप स्पीच दोगे उसको टेंशन रहेगी। ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बच्चा एग्जॉस्ट होगा, उसके लिए एक टॉर्चर है, तो वो हम बिल्कुल बंद कर देंगे। आपको भी सुबह से उठ के जो हम एग्ज़ाम लेने करते हैं, आज क्या बोला, आज क्या बोला, नो, बिल्कुल एग्ज़ाम। उसको बोलने के लिए बोलो ही मत के बोलो, आप उससे सीधी बात करो। जब वो बात करना चाहेगा वो बोलेगा, वो आप वेट करो, पेशेंस रखो, धीरज कर, टेंशन फ्री हो जाओ। कल से आपको कोई टेंशन नहीं करनी। डॉक्टर पहले जो ओटी वाले ऑक्यूपेशनल उसको हाथ से खाने दो, तो ऐसा फोर्स करना है क्या उसको कि वो हाथ से खा तब तक? कुछ नहीं आपको फोर्स करना है, आप खिलाओ, उसकी मर्जी है, थाली रख दो, खाना चाहे तो खिला दो, लेकिन आप फोर्स से खाना मत खिलाओ उसको। फोर्स उसको बिल्कुल मत करो। भूख लगेगी तो खाएगा, आप थाली लगाओ, अपना खाना, बैठ जाओ, अपने आप आएगा। जब तक जिस दिन बच्चा आके थाली में हाथ मारेगा समझ लो उसको भूख लग रही है, क्योंकि ये सब फूड है। ये सुबह को हम खाली पेट ये देंगे जिसको फ्लेम कहते हैं, जिसके अंदर सॉल्ट, काली मिर्च, ये फूड है, इससे भूख नहीं लगेगी एक चम्मच। उसके बाद जितना भी थोड़ा सा भी खा लेगा, ये दलिया थोड़ा सा भी खा लिया, ये दलिया है, ये थोड़ा सा भी खा लिया तो इसको भूख नहीं लगेगी और पूरी एनर्जी जाएगी। आप एक चम्मच घी खाने से पहले दे दोगे तो वो ज़रा सा घी है लेकिन एनर्जी बहुत है उसमें, घी के अंदर एनर्जी है। जो दवाई हम पेट में डालेंगे उसमें भी फूड है, जो आप ये लगा रहे हो ये भी फूड है। तो प्रैक्टिकली उसको भूख की ज़रूरत ही नहीं लगेगी। आपको खाने का कोई जिद नहीं करना है, आपको सामान रख देना है और खाना आप बताओ, दाल रखो, सब्जी रखो, मिलेट्स रखो, पूरी बनाओ, इसकी पापड़ बनाओ, इसका अचार रखो, चटनी बनाओ, खीर बनाओ, कितनी सारी चीज़ें आप लोग बनाओगे। हम तो कुछ नहीं कह रहे कि ये मत खाओ, ये मत खाओ, हम तो 4 चीज़ों को बताया, मन करो उसकी जगह इस पे आ जाओ। गंदगी, ये खराब चीज़ हटा के बढ़िया चीज़ पे आ जाओ। और कोई ऐसा है नहीं कि बहुत ज़्यादा कॉस्ट चीज़ पे लग रही हो, ये सस्ते में भी मिलते हैं, नाशनी कोई ऐसा नहीं है जो। बंद करता हूँ, आपको कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लेना। नॉन वेज बिल्कुल बंद है, बिल्कुल। नॉन वेज क्यों बंद है? क्योंकि अगर आप मुर्गा दोगे तो मुर्गा क्या खाता है? दाना खाता है, अवॉइड अवॉइड अवॉइड। तो वो दाना खाता है, तो दाना तो फर्स्ट मील हो गया ना, मांस उसका सेकंड मील हो गया। तो सेकंड हैंड माल क्यों खाते हो? फर्स्ट हैंड खाओ जो ईश्वर ने दिया है। जो हमारी प्रोटीन तो दालों में ज़्यादा है, मीट में कम है, प्रोटीन दालों में ज़्यादा है। मीट खाने वालों को कैंसर होता है, दाल वालों को नहीं होता है। और ये आप लोग भी आप फॉलो करो, आपकी जैसे डायबिटीज़ है, आप इसको 4 चम्मच सुबह उठ के खाली पेट लो, डाइट चार्ट ले लो, थोड़ी सी दवाई दूंगा, तेल की मालिश करो, धूप की सिकाई करो, जरूरत पड़ेगी तो बस्ती आप ले लेना बाद में, अभी आप इतना करो। सब मैं सब बताता हूँ आपको अलग से। तो आप लोग को कल से इनको सिखाना नहीं है, स्पीच अंदर से आती है। कब आप बोलोगे मेरा बच्चा बोलने लगा? बताओ, आप बताइए कब बोलोगे आप कि मेरा बच्चा बोलने लगा? खुद से बोले। और आपने कोई पोएम उसको सिखा दी, उसने बोलने लगा, तो वो स्पीच है? नहीं, वो रिपीट कर रहा है ना। वो रिपीट कर रहा है। स्पीच तब आती है जब वो पूछेगा पापा जी ये क्या है, व्हाट इज़ दिस। जब वो प्रश्न पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा, तब समझिए इसकी स्पीच आ गई। क्योंकि आप कोई चीज़ देखी, हमने सोचा, फिर उसको ये क्या है, तब समझ लिया उसका इंटेलिजेंस बढ़ गया। ये ट्रीटमेंट से इंटेलिजेंस बढ़ेगी। इंटेलिजेंस होती क्या है? जब हमारे न्यूरॉन्स बने होते हैं, हमारा ब्रेन का डेवलपमेंट पूरा होता है। जानवरों में हम में यही तो फ़र्क है, हम लोग ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। और इंटेलिजेंट का पहली चीज़ क्या है? कम्युनिकेशन, वार्तालाप। मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, आप मेरी बात सुन रहे हो, तो सुन के मैं बोल रहा हूँ, तो इस तरह से हमारा विकास होता है। विकास तब होता है जब तक क्वेश्चन दिमाग में नहीं उठेंगे। क्वेश्चन उठेगा तो आपके पास आएगा, व्हाट इज़ दिस, ये क्या है, ये क्या है, तभी तो सोचेगा, वो अगला काम करेगा, तब वो मानव बनेगा।
मनुष्य जब तक नहीं बनेगा जब तक वो क्वेश्चन नहीं पूछेगा, नहीं तो सब गधे घोड़े की तरह से घूम रहे, डंडा मारो ये करो, और क्वेश्चन तो पूछो आप ये क्यों हो रहा है। हमने क्वेश्चन पूछने शुरू किया तो ये प्रोटोकॉल आ गया। नहीं तो मैं तो एलोपैथिक डॉक्टर हूँ, क्वेश्चन नहीं पढ़ता तो ये सब आता क्या। तो बच्चों को क्वेश्चन पूछना सिखाइए। दूसरा आएगा स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग में क्या है कि अब हाँ थाने से आए थे हम, बम्बई पुणे गए थे, वहाँ पे डॉक्टर मिला, ये हुआ, तो बाहर गया कहीं बाज़ार में गया, तो जब वो आके आपको कहानियाँ सुनाएगा, स्टोरी बताएगा, उससे मिला, तब आप कहिए स्पीच। ठीक।